नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति का एक मूल सिद्धांत है, आप अपने मूल वोटर के खिलाफ कभी भी राजनीति मत कीजिए। आप अपने मूल वोटर के साथ अन्य वोटर को जोड़ने की राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप अपने मूल वोटर के खिलाफ ही राजनीति करेंगे तो परिणाम यह होगा कि आपके हाथ से मूल वोटर भी निकल जाएगा और जिसे आप पाना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में नहीं आएगा। इस समय दो प्रदेशों में यही राजनीति हो रही है। एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं और दूसरी पंजाब में कांग्रेस कर रही है। अखिलेश यादव पर बात अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी पंजाब में कांग्रेस की राजनीति पर बात करते हैं। पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और पंजाब में भाजपा को चिंता है क्योंकि यहां पर भाजपा का गठबंधन गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन पंजाब में हालात ऐसे नहीं है। पंजाब में भीतर ही भीतर हालात बहुत जुदा है। कांग्रेस अपने ऐतिहासिक कारनामों के कारण पंजाब में मुकाबले से बाहर होती जा रही है। अकाली दल पहले ही बाहर हो चुका है, इसीलिए अब मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा सीधा सद रहा है। आप इस पर गौर कीजिए। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल और अभी जो ऐतिहासिक भूल होने जा रही है, इनको अगर देखें तो कम शब्दों में बात करें तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पंजाब में बड़ी चिंता में है। और किसके कारण चिंता में? एक ही आदमी के कारण चिंता में है। इस पर बात करनी चाहिए। पहली बात, पंजाब में अभी कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को भाजपा की मदद करने के आरोप में पार्टी से सस्पेंड किया है। अभी पंजाब में कोई राजनीतिक गतिविधि तो नहीं है, इसीलिए सवाल यह है कि परनीत कौर भाजपा की मदद क्या और कैसे कर रही थी। अगर सस्पेंड ही करना था तो उनको तो उसी समय सस्पेंड कर देना चाहिए था जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के पास गए थे। लेकिन उस समय तो पार्टी के 14 विधायकों ने परनीत कौर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी और अब इतने माह बाद कांग्रेस ने उनको सस्पेंड कर दिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जेल से नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं। उनको प्रदेश कांग्रेस का ताज देना है, इसीलिए उनकी राह के सारे कांटे हटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उनकी राह के कांटे कौन कौन हैं। सवाल यह है कि जो उनकी राह के कांटे हैं, क्या वो कांग्रेस की राह के भी कांटे हैं? आप ध्यान दीजिए, पंजाब में सिख वर्सेस अदर्स की राजनीति होती है, जैसे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेस अदर्स की राजनीति होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के यादव बहुल क्षेत्र में यादव वर्सेस अदर्स की राजनीति होती है, जैसे पूर्वांचल में बहुत हद तक ठाकुर वर्सेस अदर्स की राजनीति होती है, और जैसे महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस अदर्स की राजनीति होती है। इसी तरीके से पंजाब में सिख वर्सेस अदर्स की राजनीति काम करती है। अब जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक पार्टी अपने मूल वोटर के खिलाफ कभी भी राजनीतिक अभियान नहीं चलाती है। वो अन्य को जोड़ने का काम तो करती है, लेकिन अन्य को जोड़ने के लिए अपने मूल वोटर के खिलाफ कभी भी काम नहीं करती है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति की यह मूल भाषा भी समझ में नहीं आती है कि कभी भी अपनी पार्टी के मूल वोटर के खिलाफ अभियान नहीं चलाए जाते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के लिए 42 साल तक राजनीति की। वो यह समझते थे कि पंजाब में कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा है और उसको साध कर कैसे रखना है। पंजाब में कांग्रेस को सिखों के साथ अन्य सभी वर्गों का वोट मिलता रहता है। यानी कि पंजाब में जैसे अकाली दल सिखों की राजनीति करते हैं, इसी तरह पंजाब में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसको सभी का, सिखों का भी और अदर्स का भी वोट मिलता रहा है। लेकिन सिद्धू क्योंकि भाजपा से आए थे, इसीलिए सिद्धू ने कांग्रेस में आकर भाजपा की राजनीति की। सिद्धू ने चाहा कि वो सिखों के सारे वोट अकालियों से छीनकर कांग्रेस में ले आए। आप याद कीजिए, अप्रैल 2019 में सिद्धू ने पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा दिया। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री थे, वो बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया और वो सबसे पहले फरीदकोट में बरगारी गांव के पास बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा गए। यहां पर 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों से छेड़छाड़ के मामले में विवाद और हिंसा हुई थी। यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा था। इस घटना को लेकर सिखों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 सिखों की जान भी चली गई थी। सिद्धू ने वहां जाकर उस मुद्दे को गरमाया और इस मामले में न्याय दिलाने की बात कही। यानी सिद्धू ने सिखों को अपना बनाने के लिए कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यह कांग्रेस का मूल वोट बैंक ही रहा है, क्योंकि सिखों की राजनीति तो पंजाब में अकाली दल करते हैं। अब चूंकि बाद में अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए, इसलिए कांग्रेस के पास इस दूसरे वोट बैंक को सहेजने वाला कोई बचा ही नहीं और यह वोट बैंक दिशाहीन होकर
आम आदमी पार्टी के पास चला गया। पंजाब में कांग्रेस सदा ही एक मजबूत पार्टी रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 44% वोट बैंक रहा, 44% वोट मिला। यह कमाल का वोट था कांग्रेस। इसके बाद भी कांग्रेस को 23% और अकाली दल को 18.4% वोट मिले। अब सिद्धू एक बार फिर आ रहे हैं और वो चूंकि कांग्रेस की राजनीति में फिट ही नहीं बैठते हैं, वो कांग्रेस में आकर भी भाजपा की राजनीति पंजाब में करते हैं। इसीलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि वो पंजाब में कांग्रेस के पास जो 23% वोट बचे हैं, इसको भी डुबो ही देंगे। आप एक बात को और समझिए, पंजाब में अकाली दल एक तरह से समाप्त ही हो चुका है। हाल के विधानसभा चुनाव में 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि बादल परिवार का कोई भी आदमी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया। बादल परिवार को लेकर पंजाब में एक परसेप्शन बन गया है, बड़ा ही नकारात्मक परसेप्शन बना है। और यह परसेप्शन यह है कि यह परिवार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला परिवार है। यह पंजाब ने मान लिया है। और जब कोई चीज मान ली जाती है तो राजनीति में बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। और पार्टी के वरिष्ठतम नेता प्रकाश सिंह बादल 95 साल के हो गए, इसीलिए उनका एक्टिव रहना भी अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए 100 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल पंजाब में समाप्त हो रही है। यह लगभग एक सच है, फैक्ट है। और अकाली दल का यह वोट बैंक भाजपा के पास जाना ही जाना है। इस वोट बैंक के पास कोई विकल्प पंजाब में है नहीं है। इसीलिए यह तो तय है कि आने वाले समय में पंजाब में भाजपा मजबूत होगी। और अब रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर बात, तो इन दोनों पार्टियों में से कौन सर्वाइव करेगी, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बचे हुए वोट को भी खा जाएगी। इसमें दोनों पार्टियां जिस तरीके से राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी आक्रामक राजनीति करती है, कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिक तौर पर दिशाहीन है, तो इससे यह तो समझा जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बची रहेगी और कांग्रेस चिंता में आ जाएगी। और जो वोट इसके बाद भी बचेगा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए भाजपा के पास डाला जाएगा। इसीलिए पंजाब में कांग्रेस चिंता में है और इसकी केवल और केवल एक ही वजह है, और वो है नवजोत सिंह सिद्धू। और अब उसी सिद्धू के लिए पंजाब में रास्ते साफ किए जा रहे हैं। यह कांग्रेस की कमाल की राजनीति है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि यह ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधरी है। अब वो गंभीर व्यक्ति मान लिए गए हैं, लेकिन उनको राजनीतिक व्यक्ति साबित करने के लिए वो खुद और कांग्रेस के अन्य नेता क्या काम कर रहे हैं, यह भी तो एक समझने वाली बात है। यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी गंभीर व्यक्ति हो गए हैं, लेकिन गंभीर पॉलिटिशियन कब होंगे, यह एक सीधी सी समझने वाली बात है। आने वाले सालों में कांग्रेस के सामने मेरा मानना है कि अभी राजनीतिक कोहरा घना है और यह और अधिक घना होता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।